इस डॉल का नाम होता है लबूबू। लबूबू नाम से ये जो डॉल आती है ये रातों रात सेंसेशन बन जाती है। लबूबू के गुलदस्ते दिए जाते हैं, केक बनाए जाते हैं, जहां तहां लबूबू दिखाई देने लगती है। हालात ये हो जाते हैं कि देश विदेश तमाम प्रकार के सेलिब्रिटीज, ना केवल चाइना बल्कि भारत, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड में सब तरफ लबूबू डॉल के ईयर रिंग्स, की चेन्स, उसके खिलौने, लबूबू का जो करेक्टर है जो अब तक लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो धीरे धीरे सब जगह टेडी के रूप में भी दिखाई देने लगता है। कई सारे सेलिब्रिटीज अपने बैग पर लबूबू के छल्ले लगाए हुए घूम रहे हैं। न्यूज बनने लगती है इस डॉल के ऊपर, कहा जाता है कि इसका लिमिटेड एडिशन $10,000 क्रॉस कर गया ऑक्शन के अंदर। फिर धीरे धीरे जोड़ा जाता है कि नहीं, लबूबू डॉल नहीं अपितु एक निशाच है, पिशाच है। ये एक और बहस छिड़ करके आने लगती है। कुल मिलाकर के हांगकांग के एक करेक्टर क्रिएटर रहे आर्टिस्ट कासिंग लुंग का दिमाग काम करते हुए एक ऐसी डॉल बनाई जाती है जो इस समय दुनिया में सेंसेशन बनी हुई है। मतलब ये इतनी बड़ी सेंसेशन बनी हुई है कि जिस कंपनी ने, जिसका नाम है पॉप मार्ट, जिस कंपनी ने इसे चाइना में लॉन्च किया, अब वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए खिलौनों की कंपनी बन गई है। और आज के सेशन में हम इसी लबूबू के कैरेक्टर को डिकोड करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल ये दुनिया में चल क्या रहा है। कहीं ये सांस्कृतिक रूप से दूसरे देश के अंदर घुसने का कोई तरीका तो नहीं, और अगर ये सांस्कृतिक रूप से एंट्री है तो फिर लोग इसके ऊपर क्या काउंटर दे रहे हैं। सारी बातें, इसका इतिहास, क्योंकि अब अगर आप इंटरनेट पर जाकर कहीं देखें तो आपको लबूबू डॉल, उसके ऊपर हो रही चर्चाएं सुनाई देती हुई दिखाई दे जाती हैं। हेडलाइंस लबूबू पर बनने लगी हैं। हद तो यह हो गई है कि लबूबू डॉल का जो सेल है वो $1.5 लाख ऑक्शन तक सिंगल पीस का पहुंच गया है। एक पीस $1.5 लाख का। तो ये डॉल की कहानी चाइना से निकलकर पूरे दुनिया पर जो छाई है, आज के सेशन में मैं आपको इसी का जिक्र करते हुए बताने वाला हूं। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताने वाला हूं कि लोगों में इतना पागलपन है इसके ब्लाइंड बॉक्सेस खरीदने का कि वो जिस कलर में इसे पसंद करते हैं, जिस रूप में इसे पसंद करते हैं, अगर वो इन्हें नहीं मिल रहा है तो पूरी की पूरी शेल्फ खाली कर दे रहे हैं, पूरा पूरा स्टोर पागलपन में लेकर खरीद के चले जा रहे हैं कि हमें जो करेक्टर चाहिए। तो ये ब्लाइंड बॉक्स क्या फीचर क्या है, आज उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज हमारा इस विषय के ऊपर आने का बड़ा रीजन क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड वाइड लबूबू डॉल की जिक्र हो रही है। दुनिया भर में चाइना से निकला हुआ एक प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड तैर रहा है। डॉल के बारे में जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसको बनाने वाली कंपनी इससे करोड़ों रुपए कमा रही है। कंपनी का नाम पॉपमार्ट। अब इसकी फर्जी कंपनियां भी आ चुकी हैं, लेकिन पॉपमार्ट नाम की जो कंपनी है वो इससे बढ़िया पैसा कमा रही है। पैसा कमाना यानी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद से चिढ़ थी जिस व्यक्ति को, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। अब चिढ़ कहिए या ये कहिए कि जिसने दुनिया में ये कहा कि भैया अमीर तो और अमीर होता चला जाएगा, पूंजीपति तो और पूंजीपति हो जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। और गरीबों की बात उठाने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स, जिनकी विचारधारा के आधार पर मार्क्सवाद आया, जिन्होंने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, या कहिए कि ये बताया कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ये पाटनी होगी, सर्वहारा वर्ग के हाथ में शासन देना होगा। कार्ल मार्क्स की ग्रेव पर भी ये तस्वीर या ये डॉल जो है ये दिखाई दे जाती है। ये लबूबू डॉल जो कार्ल मार्क्स की ग्रेव पर, यानी कि उनकी जो ये बनी हुई जो ग्रेव है उस पर जब दिखाई देती है तो इसके बाद एक बहस छिड़ जाती है। बहस इस बात की कि भाई साहब, पूंजीवाद ने साम्यवाद को हरा दिया। उनकी ग्रेव पर भी लबूबू है। यह दर्शाता है कि कैपिटलिज्म किस प्रकार से हावी हो चुका है। उनकी कब्र पर लबूबू डॉल का इस तरह से मिलना नॉड टू कैपिटलिज्म है। दिस इज डिसरेस्पेक्टफुल टू द मॉन्यूमेंट। इस प्रकार से लंदन में जो इनकी कार्ल मार्क्स की जो ग्रेव है उस पर इस तरह की जो ये दिखाई देती है, इस पर लोग भड़क जाते हैं, और लोगों का भड़कना धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगता है। खैर, इसको हम साम्यवाद पूंजीवाद की लड़ाई से इतर इसकी कहानी तक आपको लेकर चलते हैं कि कहानी क्या चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना डॉल, एक बार इसका विश्लेषण करते हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपके नजरिए से आपको क्या दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इसे भद्दा कहेंगे, पहली बार देखते क्या है ये, एकदम भद्दा तो दिख रहा है। अब आप इसे जैसा देखते जाएंगे धीरे धीरे आप इसके अंदर घुसते जाइए। बढ़िया बढ़िया आंखें हैं, दो बड़ी बड़ी सी आंखें हैं,
कोई इनमें सामंजस्य तो नहीं है। इतना बड़ा चेहरे पे इतनी बड़ी आंखें होती हैं क्या भला? क्या किसी की मुंहफाड़ इतनी बड़ी होती है क्या कि वो आंखों की भी रेंज से ऊपर चली जाए? यहां पे तो बहुत सारी दूर तक चली गई, लगभग 12-13 दांत इसके निकले हुए हैं। अब इस तरह से जो आपको ये विचित्र रूप दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद मतलब अटपटा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इसे देखते हैं, इसके छोटे हाथ, छोटे पैर, इसके पहने हुए कपड़े, छोटे छोटे खरगोश जैसे कान और बिल्कुल क्यूट से हेयर, थोड़ी देर बाद आपको यह प्यारा दिखने लगता है। मतलब आपकी नजर पड़ती है इसके भद्दे से चेहरे पर, लेकिन जब चेहरे से आप ऊपर उठते हैं और आप इसको कंप्लीट देखना शुरू करते हैं, तो आपको यह थोड़ा लवेबल लगने लगता है। ऐसा लोगों का मानना भी है। लोगों का कहना है कि यह डॉल लोगों को यह विश्वास दिला रही है कि उनके उसी रूप से प्यार किया जाए जैसे वो हैं। मतलब जिस रूप में वो हैं, आप उन्हीं रूप में उन्हें पहचानिए, उन्हीं रूप में उन्हें प्यार दीजिए। इस वजह से ये लोगों की आइडेंटिटी बनती जा रही है। लोग कई बार चेहरा देख करके अपने प्यार का, अपनी मित्रता का, अपने दोस्ती का व्यवहार बढ़ाते हैं, लेकिन व्यक्ति ओवरऑल भी खूबसूरत होते हैं। उनका रूप और अपीयरेंस बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। इसने एक अलग डिबेट छेड़ दी है, जैसे कि मोनालिसा की स्माइल बताओ क्या कह रही है, वैसा चल गया है। तो लोग इसमें क्यूटनेस, इसके अंदर खूबसूरती, इसके प्रति प्यार का भाव निकाल कर लाने लगे हैं। ये जो डॉल है, ये अब अपने आप में कई तरह से लोगों के हाथ में दिखाई दे रही है। आप देखें, ये डॉल छोटे से रूप में एक मतलब ये इन्फ्लुएंसर हैं, अपने देश की एक एक्टर हैं, उनके साथ में आप देख रहे हैं। ऐसे रिहाना के बैग में आप लबूबू डॉल देख रहे हैं, इधर दुआ लिपा के बैग पर आप लबूबू डॉल देख रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो ये कैरेक्टर्स हैं, अमेरिकी जो कैरेक्टर्स हैं, इन सब के हाथ में आप ये देख रहे हैं। हमारे देश के भी कई फिल्म स्टार्स अपने हाथ में लबूबू डॉल लिए दिख रहे हैं, बैग पर लबूबू डॉल लिए दिख रहे हैं। एक ये पता नहीं क्या ही है कैरेक्टर, ये खुद लबूबू बना घूम रहा है। इस प्रकार से लोग लबूबू डॉल, और तो और अपने जो इंस्टाग्राम वाले भाई साहब हैं, वो तो सब राजपाल यादव को ही उठा लाए, उठा करके भूल भुलैया से कि पानी बोले छपाक, तो वो वाला कैरेक्टर लोग निकाल लाए कि ये लबूबू कैरेक्टर है। कुल मिला करके इस लबूबू को लोग अपनी तरफ से पसंद किए चले जा रहे हैं। और पसंद करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो ये कि लव मी एज आई एम, जैसा मैं हूं मुझे वैसे प्यार करिए। थोड़ा अब इसका इतिहास जान लेते हैं। कहते हैं कि साउथ कोरिया के अंदर ना एक मतलब काफी बड़ी के पॉप स्टार हैं, लीसा के नाम से जानी जाती हैं। उनके द्वारा अपने 2024 में एक फोटो में लबूबू डॉल का साथ एक फोटो पेस्ट किया गया था, मतलब पोस्ट किया गया था। जब वो वहां पर आया, वो यहां से उठते उठते सिंगर रिहाना, दुआ लिपा, इन सब के पास पहुंचता चला गया। और फिर कंपनी ने इसे एज ए ब्लाइंड बॉक्स के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये ब्लाइंड बॉक्स की क्या कहानी है? असल में ये जो व्यक्ति है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैरेक्टर को क्रिएट करने वाला कासिंग लंग। इसने ये लबूबू नाम की एक डॉल बनाई और इस डॉल को लेकर के ये बहुत सी दुकानों में घूमा कि भाई मैंने एक डॉल का कैरेक्टर बनाया है, आप लोग इसे बेचेंगे तो लोग इसे बहुत खरीदेंगे। दुकानों पे जहां जहां ये लेके घूमा, उन्होंने मना कर दिया कि भक, इसको देख करके किसी को प्यार नहीं आ रहा है। इसने कहा कि बस ये कैरेक्टर है, आप एक बार बनाइए, लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। लेकिन उनके दुकान वालों ने, या फिर जो भी मतलब एक तरह से कहिए कि टॉय बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने इनको स्वीकारा नहीं। ये लेकिन फिर भी लगे रहे और ये पहुंचते हैं पॉपमार्ट नाम की कंपनी के पास और उनसे कहते हैं कि सर इस कैरेक्टर को बनाइए और इसकी सेल्स पर एक अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी लगाइए। बोले क्या? बोले इसे बनाइए डॉल के रूप में और फिर एक ब्लाइंड बॉक्स चैलेंज लेकर आइए और उसमें एक बॉक्स के अंदर लबूबू भर दीजिए। आप अपने किसी भी व्यक्ति को जब इसे सेल करें तो उससे कहें कि आप अपने मन में पहले विचार करिए कि आपको कौन सी लबूबू मिलनी चाहिए। अब आपने कहा मुझे पिंक लबूबू चाहिए। अब आपके सामने एक बॉक्स पैक है जिसमें 6 लबूबू डॉल्स को भर के दिया हुआ है। अब आपको वो 6 की 6 का बॉक्स एक ही बार में लेना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसमें आपके मन में जो आपने विचार किया है उस डॉल को ढूंढना रहेगा। मतलब एक तरह से ये जो भद्दी दिखने वाली डॉल है, पहले तो आपको संदेश दे रही है कि आप जैसे हो वैसे से प्यार करो। अब आप अपने मोटिवेशन की तलाश में उस बॉक्स को खोल रहे हैं, बॉक्स को खोल रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए। मैंने सोचा है बस मुझे वो व्हाइट कलर में लबूबू, मैं सोचकर चलाऊं कि मुझे व्हाइट कलर की लबूबू मिले। आपने बॉक्स खोला, उसमें वो व्हाइट कलर की लबूबू नहीं थी। अब आपको वो 6 की 6 खरीदनी पड़ेंगी। यही कारण है कि लोग जितनी खरीद लिए उन सबको उठाकर अपने बैग पर टांक ले रहे हैं, की चेन बना ले रहे हैं, कहीं भी लगा ले रहे हैं।
फिर आपने सोचा कि नहीं, व्हाइट तो इस बॉक्स में नहीं मिली, मेरा लक इतना खराब कैसे हो सकता है। फिर आप निकले, फिर आपने एक और बॉक्स खरीद लिया। ऐसे करते करते इस कंपनी ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई कि दुकान की दुकान पे से माल पूरे पूरे साफ हो गए। ये है वो व्यक्ति, और इसी के आइडिया से, ये हांगकांग के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक तरह से इस पॉप मार्ट के अंदर इसको बिकवाना शुरू किया, जो कि चाइना की एक कंपनी है। और इस कंपनी ने जब ये माल बेचना शुरू किया तो इसकी ऑनलाइन में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स थे ना, वो पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक हो गए। आज भी अमेरिका के अंदर जो इनकी वेबसाइट दिख रही है, डॉलर्स में प्राइजेस हैं, आप पकड़कर चलिए तो 50, लगभग 4,000 रुपए के आसपास की डॉल, खाली आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रही है। इस प्रकार से लबूबू डॉल की कीमतें आप जो आसमान में जाती हुई देख रहे हैं, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज, इसलिए क्योंकि लोगों ने इसे हद दर्जे में खरीद डाला। इसके बॉक्सेस बिकने लगे, लोग इसकी इवन नकल बना बना करके बेचने लग गए, लोग अपनी तरफ से बनाकर बेचने लग गए, वो भी बिकता चला जा रहा है, लोग इसे अलग अलग रूप से। अच्छा, और इसमें एक और इन्होंने वो रखा कि इन सब के बीच में हम एक अपनी आइकॉनिक लबूबू और डालकर चलेंगे, अगर वो किसी को मिल जाए तो वो लकीएस्ट पर्सन है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पहले स्टार्स के माध्यम से शुरू हुई, और होते होते वो पूरे वर्ल्ड के अंदर छाती चली गई। जनरली इन्फ्लुएंसर्स का यही यूज होता भी है, इस कंपनी ने बढ़िया से किया। दुनिया भर के टॉप जितने भी स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, उनके साथ इस लबूबू को दिखाया। उसके बाद बाकी लोग तो फॉलोअर्स हैं, वो उठाते उठाते इसको फॉलो करते हुए चले गए। हद ये हो गई कि इस कंपनी ने एक थोड़ी बड़ी लबूबू बनाई अभी पिछले महीने, वो $1.5 लाख में जाकर के बिकी, मतलब कीमत करोड़ों रुपए में उसकी पहुंच गई। और कहा गया कि लोग इसके पीछे पागल हैं। 51 इंच की एक लबूबू बनाई गई, एक विशेष प्रकार का करेक्टर बनाया गया, और उसकी $1.5 लाख तक उसकी कीमत मार्केट के अंदर चली गई। परिणाम क्या निकला? जो ये पॉपमार्ट नाम की कंपनी है ना, इसका मुनाफा 350% बढ़ गया। अकेली लबूबू डॉल ने $400 मिलियन कमा के दिए। पॉपमार्ट जो लगभग डूब चुकी एक कंपनी थी, उसका स्टॉक आसमान में उड़ने लगा, इतना तेजी से उड़ा कि पॉपमार्ट का जो फाउंडर है, जिसका नाम है वोंग निंग, वो $22.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ चीन के टॉप बिलियनियर्स में सबसे यंग युवा के रूप में शामिल हो गया। पॉप मार्ट का प्रॉफिट 350% बढ़ना एक बड़ी खबर बनता है। अब क्या होता है कि जब ये सब चल ही रहा होता है तो यहां से एक और विवाद निकलता है, और वो ये है कि यार, ये तो चाइना वालों ने जानबूझकर एक स्ट्रेटेजी फेंक दी। क्या स्ट्रेटेजी फेंक दी? अमेरिका में भी चर्चा हो रही है तो लबूबू की हो रही है, इंडिया में भी चर्चा हो रही है, ये क्या कहानी है? अब इस कहानी को समझते हैं। देखो, दुनिया में ना लोगों के सामने सॉफ्ट रूप से आप कैसे घुस सकते हो ना, सॉफ्ट पावर के रूप में, ये वर्ड की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। उदाहरण के रूप में, आज हमारे देश के अंदर जिंगल बेल गाते हुए लोगों को आपने देखा होगा। सब लोग क्रिसमस के चक्कर में सब बच्चों को बिल्कुल बनाकर सांता घुमा रहे होते हैं, जबकि सांता ईसाइयों का एक करेक्टर है। मतलब ईसाइयों के अंदर एक, मतलब एक तरह से कहिए तो धर्म विशेष के अंदर एक करेक्टर है। अब आप उसको स्कूलों में अपने बच्चों को ये बिना जाने पूछे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, बस करेक्टर सब ही सब मनाने लग रहे हैं। चाहे हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, चाहे जिंगल बेल बजा रहे हैं, सब इस तरह से आत्मसात हो रखे हैं कि ये तो बिल्कुल नॉन सेक्युलर प्रकार का, मतलब सॉरी, सेक्युलर प्रकार का धर्म है। धर्म से लेना देना ही हटा दिया। हमें यह पता ही नहीं चल रहा है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से वो आप में इतना आत्मसात हो गया कि अब वो बताने के लिए मेहनत नहीं करते कि हमें ईसाई धर्म दिखाना भी है तो उसके लिए मेहनत करनी है। नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि पूरी दुनिया सोचो कृष्ण जन्माष्टमी मना रही हो। ये सॉफ्ट तरीके से एंट्री करने का तरीका अमेरिका ने खान पान से अपनाया, डांस से अपनाया, पाश्चात्य शैली से, अंग्रेजी से, अपनी शिक्षा पद्धति से, अपनी तकनीकी से, हर तरह से अब आपके सामने पश्चिमी देश घुस के और बस चुके हैं। ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी रिलेशनशिप के जो प्रकार आजकल आप सुन रहे हैं, डिवोर्स की जितनी फ्रीक्वेंसी आप सुन रहे हैं, ये अमेरिकी पाश्चात्य संस्कृति देश के अंदर घुसती चली जा रही है। इससे होता यह है कि आपका जो स्वतः रुझान है, जैसे आप भारत के अंदर बहुत से लोगों को देखोगे तो उनका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है ना, वो पश्चिमी देशों की तरफ जाने का होता है। पढ़ लिख कर कहां जाओगे? अमेरिका, या नहीं तो गए तो फिर यूरोप जाएंगे। उनको कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि चाइना जाएंगे। क्यों नहीं आएगा? चाइना हमारा दुश्मन है। जैसे कि ब्रिटेन ने तो कभी हम पर राज ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हम जाकर के वहीं रह रहे हैं। अमेरिका हमारा शोषण क्या नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम वहीं जाकर रह रहे हैं। मतलब हमको अपनी दुश्मनी से ऊपर भी कोई चीज पसंद आ रही है तो वो संस्कृति है, और हम उस संस्कृति से आकर्षित होकर चले जा रहे हैं। इसी चीज को दुनिया के बहुत से देशों ने पहचाना। अब चाइना भी इसे पहचान गया। इसीलिए आप देखिए, चाइना फंड करता है मंदारिन भाषा को सिखाने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज में। आज आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां चाइनीज आपको लिखा मिलेगा, चाइनीज खाना।
चाइनीज डिशेज आपको मीनू कार्ड में दिखाई दे जाएंगे, चाइनीज डिशेज ये हैं। इससे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक सॉफ्ट सा भाव पैदा हो रहा है कि कल को चाइना जाएंगे तो वहां जाके नूडल खा के आएंगे, मतलब एक फीलिंग सी जुड़ गई है, चाइना बोले तो नूडल्स। ऐसे ही चाइना वालों ने धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से एंट्री आप लोगों के बीच में करना शुरू किया है, और उसी एंट्री में ये ताजा प्रयास है डॉल का, क्योंकि बारबी डॉल जो था ना वो अमेरिका का प्रयास था, अब उस बारबी को चाइनीज प्रयास जो बनाया वो इस लबूबू ने बनाया। अब क्या अमेरिका वाले इस तरह से आने देंगे इसको कि यार तुम तो छोटी आंख का मजाक बनाते थे, अचानक ही बड़ी आंख वाले लोग जो हैं आकर के हमें चिढ़ाएंगे, इसका क्या करें? तो फिर एक रिवर्स कॉन्स्पिरेसी चलती है, और वो कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसको शैतान बता दिया गया और इसको पजुजू की कॉपी बता दिया गया। असल में एक शैतान हुआ करता था और उसे पजुजू से रिलेट किया गया और कहा गया कि ये तो भाई पुराने जमाने का पजुजू नाम का एक शैतान है, जो कि असल मायने में चीन के अंदर दिखाया जाता था, ये एक दानव हुआ करता था, उसी को ही तस्वीर में कन्वर्ट किया गया है। लोगों ने धीरे धीरे इसे एक शैतानी किरदार पजुजू से मिलता हुआ बता दिया, और ये तरह की रील चलने लगी कि जिन्होंने अपने घरों में इस तरह से लबूबू रखी हुई थी वो पजुजू से मिलती हुई थी और उनके बच्चे बीमार होने लग गए। कहा गया कि मेसोपोटामिया के अंदर एक पौराणिक दानव हुआ करता था जिसका नाम पजुजू था, और पजुजू को एक्सॉर्सिस्ट कहा जाता था, और ये पंख और पूंछ लेकर चलता था, मॉन्स्टर था, नॉर्डिक परिकथाओं से इसको लिया गया है। तो इससे क्या हुआ, इससे कुछ लोग डर के मारे इसको, अब जिस रूप में आप देखो अभी तक जो क्यूट लग रही थी, अब अचानक वो एनाबेल टाइप से डरावनी लगने लगी। तो भाई साहब इसकी जलाने की खबरें भी बनने लगी कि लोग अब इसको जला रहे हैं, डर के मारे जला रहे हैं कि ये क्या है डरावना सा। तो क्योंकि उधर से सेंटिमेंट चलाए गए अमेरिका की तरफ से, अरे ये तो वो है, ये तो भूत है, डॉल है, किसी ने बना दी, कैरेक्टर ने पैसे कमा लिए, अब इसको जलाने की प्रयास चल रही है। कुल मिलाकर लबूबू इस समय पर हर तरह से मार्केट में छाई हुई है। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई हो।